राधिका और नवीन को आज तलाक मिल ही गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में से 6 ही साल रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए थे। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज के सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी आखिरी बार। उसके बाद उसको कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी ही बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिलने आ सकता था। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इस घर को राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते हुए देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सोफे पर पसर गया और बोला, ले लो जो भी कुछ चाहिए तुम्हें, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है वो। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था ना। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था इसलिए। तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बह गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था सिखाने का दौर। इधर नवीन के भैया भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची थी और तलाक हो गया बेचारों का। न राधिका लौटी और न नवीन लेने के लिए गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो ना माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, नवीन के सामान को छुआ तक नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को लौटा दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख होगी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। नवीन, कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म होगी राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर राधिका की मां ने नाक और भौं चढ़ाए। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसी काटूंगी? ले जाओ, काम आएंगे तुम्हारे। इतना कहकर नवीन ने मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून न मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई।
सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया फिर? नवीन, मैंने तलाक दिया तुम्हें? दस्तखत तो तुमने भी किए। राधिका, माफी भी तो मांग सकते थे तुम। नवीन, मौका कब दिया घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया करते थे। राधिका, घर भी तो आ सकते थे तुम। नवीन, हिम्मत ही नहीं थी। इतने में राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी राधिका उसकी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झूल रहे थे। कितनी नफरत थी राधिका को मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें नवीन के साथ वो लिपट कर मुस्करा रही थी। कितने सुनहरे थे वो दिन। इतने में फिर माँ आ गई। हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन्न सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। मत जाओ राधिका, मत जाओ, माफ कर दो मुझे। शायद यही शब्द थे जिन्हें राधिका सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले वो नवीन से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट के आदेश दिलों के सामने कागज मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपके दिल को छुई हो तो कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद।